प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज वापस से मैं परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आता हूं और आज रूत की किताब उसका 3रा अध्याय रूत परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाली है। आज रूत का जीवन जो है वो बहुत ही अद्भुत जीवन है और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि रूत का जो चरित्र था वो बहुत ही साफ और अद्भुत था। रूत की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि उसका चरित्र जो था वो पवित्र था, नोबल कैरेक्टर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो चरित्र है वो हर समय आपकी सुंदरता या आपके स्वरूप के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। कई बार हम अपनी सुंदरता अपने हाथ बाल की ओर बहुत देखते हैं और चिंतित होते हैं, लेकिन हमारा चरित्र जो है वो अंत में हमारे जीवन में विजय को लेकर आता है। और रूत के जीवन में हम यही बात सीख सकते हैं जो प्रोवर्ब्स उसका 31 अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय करती है उसकी प्रशंसा होती है। रूत एक अन्य जाति थी, कुछ ही समय पहले उसने प्रभु को ग्रहण किया और आज पूरा गांव बैतलहम उसकी प्रशंसा कर रहा है कि रूत एक पवित्र स्त्री है। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, आपका शहर आपके द्वारा आपके परमेश्वर को जानेगा वो कितना अद्भुत है। रूत की किताब उसका 3रा अध्याय पहले से 4 पद तक आप देखते हैं कि रूत ने नियोमी की बातों को सुना। जब हम धार्मिक लोग या समझदार लोग की बातों को सुनते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता को देखते हैं। आप मुझसे पूछ रहे होंगे मैं किसकी बात को सुनूं? सबसे पहली बात, आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी बात को अपने वचन में रखा है। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वो आपके जीवन में अगुवाई करेगा, वो आपके जीवन में आपको आगे लेकर चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी भविष्यवक्ताओं की सुनो तो आप सफल रहेंगे। जो भी बात परमेश्वर ने आपसे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा या खुदा के अभिषेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा की है, आप उनको सुनिए, आपके जीवन में सफलता आएगी। और किनको हमको सुनना है? हमारे पास्टर को जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जब आप उनके जीवन से सुनेंगे, वो सुधार की बातों को, उठाने की बातों को, परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर आशीष देगा। हमें अपनी माँ बाप की सुननी चाहिए। माँ बाप परमेश्वर की ओर से दिए हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है जब तुम उनका आदर करोगे, उनकी बातों को सुनोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। जो लोग हमारे कलीसिया में हैं, जो परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन जीते हैं, आप उनकी भी सुन सकते हैं। हमारे भाई बहन जो समझदार हैं और परमेश्वर में हैं, हम उनकी भी सुन सकते हैं। जब हम एक वाइस लोगों की बातों को सुनेंगे तो हमारे जीवन में सफलता आएगी। बाइबल में इस प्रकार लिखा है जो मूर्ख की सुनता है वो हार जाता है, लेकिन जो समझदार की सुनता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा है 3 और 5वें अध्याय में रूत की किताब में, रूत ने सब कुछ वैसा ही किया जिस प्रकार नियोमी ने उससे कहा। इसका मतलब रूत केवल सुनने वाली नहीं थी लेकिन उन बातों को करने वाली भी थी। तो जब हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनते नहीं हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को करते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर आशीष आती है। रूत एक नौजवान स्त्री कह सकती थी ये मेरा जीवन है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा निर्णय है, मैं क्यों नियोमी की सुनूं? लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है उसने अपने समझ का सहारा नहीं लिया लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और खुदा ने उसको गिरने नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर की बातों को सुनकर करें। भले आप 2 वाक्यों को पढ़ते हैं या 2 अध्यायों को पढ़ते हैं, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करें, उसको सुने, उसको अपने जीवन में करें। और जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी सफलता को लेकर आएगा। यही बात हम जेम्स और उस पहले अध्याय उसके 22वें पद में पढ़ते हैं कि हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन करने वाले बन सके। जिस दिन आप वचन को करने वाले बनेंगे तो आप खुदा के अनुग्रह को
और फेवर को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को भोजन करवाया, उन्होंने कहा कि वो लोगों को बोलो घास के ऊपर बैठ जाएं, और जब लोगों ने उसके वाक्य, उसके वचन को सुना और वो घास के ऊपर बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 मछली के द्वारा उन सबको भोजन करवाया। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। हालेलुया। जो 10 साल में रूथ के जीवन में नहीं हुआ, वो 1 साल में हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बातें आपके जीवन में सालों में नहीं हुई, वो यही साल में हो जाएगी। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके ऊपर बरसाएगा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो बात परमेश्वर खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब रूथ ने परमेश्वर के वचन को मानकर चली, परमेश्वर ने उसके लिए बंद दरवाजा खोल दिया, जो उसके जीवन में अनगिनत आशीषों को लेकर आया है। आज परमेश्वर चाहता है केवल आप सुनने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले बन सके। प्यारे परमेश्वर, मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, वो केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बन सके। जिस प्रकार रूथ ने तेरे वचन का पालन करके चली और उसने बंद दरवाजे को अपने जीवन में खुलता हुआ देखा, वैसे ही जब लोग तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए, उनके जीवन के ऊपर आशीष बरकत दे। आमीन। मैं आपको याद रखता हूं अपनी प्रार्थनाओं में। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।